आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। मेरा शरीर। हमारा शरीर एक आश्चर्यजनक मशीन की भांति है। इसके सभी भाग इकट्ठे मिलकर स्वयं ही कार्य करते हैं। पूरा शरीर, जैसे हाथ अलग है, सिर अलग है, पाँव अलग है, सब मिलकर काम करते हैं। मानव शरीर हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर किससे मिलकर बनता है? हड्डियों और मांसपेशियों से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हड्डियां शरीर को आकार देती है और मांसपेशियां शरीर की क्रियाओं में सहायता करती है। अब क्वेश्चन बनेगा, भाई शरीर को आकार कौन देती है? हड्डियां। और मांसपेशियां क्या करती है? शरीर की क्रियाओं में सहायता करती है। अब आगे चलते हैं। मानव शरीर त्वचा से ढका होता है। हम सबका शरीर के ऊपरी बात क्या कहलाती है? त्वचा। हड्डियां सामान्यतः कठोर होती है जबकि मांसपेशियां नरम होती है। हमारे शरीर की हड्डियों का यह ढांचा कंकाल कहलाता है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चन बन रहा है कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? आंसर क्या है? हड्डियां और मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन बनता है कि हड्डियां शरीर को क्या करती है? आकार देती है। और मांसपेशियां उनकी क्रियाओं में सहायता करती है। मानव शरीर किससे ढका रहता है? त्वचा से। हड्डियां सामान्यतः कैसी होती है? कठोर। मांसपेशियां कैसी होती है? नरम। अगला क्वेश्चन बनेगा कंकाल। शरीर की हड्डियों का ये ढांचा कंकाल कहलाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हड्डियां ये कठोर पदार्थ होती है जो हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है। ये शरीर को मजबूती और सहारा भी देती है। ठीक है, हड्डियां कठोर होती है और हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है। इनमें से कुछ बड़ी और कुछ छोटी होती है। कुल मिलाकर मानव शरीर में 206 हड्डियां होती। कितनी होती है? 206। ठीक है, अब आगे सीखेंगे। एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर में 206 होती है, बच्चों के शरीर में 300। क्यों? क्योंकि उनमें जोड़ ज़्यादा होते हैं, बड़े होते जाते हैं और हड्डियां जुड़कर कम हो जाती है। बड़े होने पर हड्डियां कितनी होती है? 206। और बच्चों की कितनी होती? 300। अब ये चित्र दिखा रखा है, देखो, हमारी खोपड़ी का, पसली का, और ये पूरा कंकाल तंत्र। मांसपेशियाँ ये मुलायम वस्तु है जो हड्डियों को ढकती है। हड्डियों के ऊपर जो चीज़ें होती हैं ना, उसको मांसपेशी कहते हैं। ये मानव शरीर की गति में सहायता करती है। कुछ मांसपेशियाँ बड़ी और कुछ छोटी होती है। हड्डियों और मांसपेशियाँ एक दूसरे का इकट्ठा काम करने में सहायता करती है। ठीक है, हड्डियों और मांसपेशियाँ मिलकर ही गति, हमारे शरीर को गति देती है। अब हमारे शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दंत वल्क शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ है। दांत का जो होता है ना, उसका वल्क, ऊपर का हिस्सा सबसे कठोर होता है। ये हमारी आँख की मांसपेशियाँ दिखा रखी, ये पैर की मांसपेशियाँ और हाथ की मांसपेशियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव शरीर में गति। मांसपेशियाँ हड्डियों से जुड़ी होती है और इनकी गति में सहायता करती है। ये चलने, बैठने, खड़ा होने, खेलने, खाने आदि में हमारी सहायता करती है। कौन? मांसपेशियाँ। कुछ मांसपेशियाँ जैसे पैर और बाजू की बहुत बड़ी होती है। ये मजबूती देती है और अपने बाजुओं को हिलाने में हमारी सहायता करती है। जबकि कुछ मांसपेशियाँ छोटी भी होती है। तो बड़ी मांसपेशियाँ में तो हम पैर बाजू की कहते हैं। ठीक है, अब छोटी मांसपेशियाँ कौन सी होती है, उसका उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए आँखों की मांसपेशियाँ ये हमारी पलकों को चलाने में हमारी सहायता करती है। मानव हृदय केवल मांसपेशियों का ही बना होता है। जो हमारा दिल होता है ना, वो केवल हमारी मांसपेशियों का ही बना होता है। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो बच्चों, हमने आज पाठ में पढ़ा कि हमारा शरीर हड्डियों और मांसपेशियों का बना है। सभी हड्डियां मिलकर एक कंकाल तंत्र बनाती है। कंकाल हमारे शरीर को आकृति और सहारा प्रदान करता है। एक मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है और एक मानव शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां होती है। ठीक है बच्चे, ओके।